कई साल पहले की बात है कि एक दफ़ा मैं अपने गांव से कराची जा रहा था अपनी गाड़ी में। मेरी फैमिली साथ थी, भाई भी था, भांजा भी था। तो हम गांव से मैं काफ़ी दिन के लिए रुक के और अब वहाँ से खुशी खुशी घर कराची वापस जा रहे थे। वहाँ से जगह बाबा से सक्कर पहुँचे, सक्कर से आगे नवाबशाह के पास सकरन से होते हुए हम जब हैदराबाद के करीब एक कस्बा है मेन रोड पे, जिस कस्बे का नाम है खैबर। वो ऐसी जगह के दोनों तरफ बहुत रौनक है, बहुत सारी दुकानें हैं, चहल पहल है, लोग होटल हैं खुले हुए, तो ज़रा वहाँ रौनक होती है। तो उस जगह पे चूँकि ये मेन हाईवे है और बहुत तेज़ गाड़ियाँ जाती हैं, तो वहाँ पे वैसे तो लोग स्लो कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी हादसे भी हो जाते हैं वहाँ पे। मैं भी वो जा रहा था, मेरी स्पीड को इतनी ज़्यादा नहीं थी, मैं ख्याल में कोई 70 के या 80 के करीब स्पीड होगी। जैसे ही मैं वो कस्बे में दाखिल हुआ, थोड़ा सा आगे गया तो मैं एकदम एक बच्चा रोड की दूसरी तरफ से वो तेज़ी से दौड़ता हुआ सड़क के ऊपर आया और बिल्कुल मेरी गाड़ी के करीब आके मेरी गाड़ी के साइड से टकरा गया। यानी मैं आगे निकल चुका था, वो जो दरवाज़ा था गाड़ी का मेरी, उस दरवाजे से वो अपनी झोंक में आके टकराया। टकराते ही वो बच्चा गिर गया, हमारी गाड़ी आगे निकल गई। अब मैं हड़बड़ाया बुरी तरीके से, तो मैंने गाड़ी साइड में रोकी। तो वो मेरे भाई ने मुझसे कहा कि भाई वो बच्चा लगता है बेहोश हो गया है और तुम जो है ना गाड़ी मत रोको, लोग एकदम आके पथराव ना कर दें कहीं और शीशे तोड़ देंगे गाड़ी के। मैंने कहा नहीं यार, वो देखते हैं बच्चे। उन्होंने कहा नहीं रोकना नहीं, आगे चल के बेशक रोक लें, लेकिन यहाँ मत रोकें। अच्छा, मैंने गाड़ी आगे चलाता रहा गाड़ी। थोड़ा सा हम आगे गए होंगे तो देखा पीछे से 2 कारें हमारे ताक़ुब में आ गई और वो तेज़ी से आगे उन्होंने यूँ करके आगे से हमें रोक लिया, जैसे हमें भागते हुए उन्होंने पकड़ लिया। मैं शर्मिंदा शर्मिंदा सा गाड़ी से उतरा और हम भी उतरे। तो हमने उनसे बात की, तो हमने भी सिंधी ज़बान में बात की, वो भी सिंधी लोग थे। तो मैंने यही उनसे कहा, मैंने कहा साईं ये हम रोक लेते तो कहीं पथराव ना करते, इसलिए। उन्होंने कहा नहीं साईं, अब तो जो है ना पुलिस फैसला करेगी कि क्या करना है। बच्चा वो बेहोश है, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। बच्चे को भी गाड़ी लेकर आ गई एक, पहले हॉस्पिटल चलो हमारे साथ, फिर जो है इसको हम देखेंगे। अब हम बड़े परेशान होकर बहरहाल उनके साथ आगे मटियारी में हॉस्पिटल पहुँचे। बच्चा होश में आ चुका था, उसके कान से थोड़ा सा खून बह रहा था, बाकी उसको कोई भी खराश कोई नहीं आई थी। डॉक्टर ने चेक किया, दवा दी, उसने कहा कि वैसे तो बच्चा ठीक लग रहा है, लेकिन चूँकि इसके कान से खून निकला है लिहाजा उसको 2-3 दिन ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा कि ये कोई ख़तरा तो नहीं है। पुलिस भी आ गई। पुलिस फिर हमें थाने ले गई, कहने लगी जी आपने। हमने कहा भाई, कह रहे आप भाग क्यों रहे थे मार के। हमने कहा भाई यही, मेरे भाई ने कहा कि भाई ये था कि कहीं पथराव ना करते लोग। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप अपना शनाख्ती कार्ड जमा कराओ, आप जाओ कराची और 3 दिन बाद आप यहाँ वापस आओ और देखो ये बच्चा ठीक है तो हम आपको छोड़ देंगे, वरना आप पर केस बनेगा। अच्छा, हम चले गए अब कराची। 3 दिन तक कराची में मुझे तो कोई दिल में बड़ी बेचैनी, सुकून नहीं था कोई। मैं सोचता पता नहीं बच्चे को कुछ हो ना गया हो। 3 दिन बाद हम भाई सब दोबारा गाड़ी में बैठे। एक पुलिस ऑफिसर दोस्त था मेरे भाई का, वो भी हमारे साथ बैठा और हम वहाँ पहुँचे सीधे गांव खैबर। तो वहाँ पे पता चला लोगों के जी वो आ गए जिनके साथ गाड़ी टकराई थी। तो वो बच्चे के जो वो थे दादा और वालिद और मामू चाचा वगैरह, वो जमा हो गए। तो बच्चा भी आ गया उसी तरह खेलता कूदता वहाँ पे। उन्होंने कहा साईं बच्चा तो बिल्कुल खैरियत से हमारा, इसको कुछ भी नहीं हुआ, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप वापस आए। लोग तो वापस वो आते ही नहीं, वापस चले गए। शनाख्ती कार्ड आपने जमा करा, शनाख्ती कार्ड दूसरा बन जाता है। आप वापस आए, ये आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमारे मेहमान हैं। उन्होंने बड़ा खाना वाना ऑफ़र की, ये वो। तो खैर हमने नहीं, मैंने बच्चे को और खर्ची भी दी और दिल बहुत मुतमईन हुआ बच्चे को खेलता वेलता देख के। उसके बाद उन सब लोगों से बड़े वो उन्होंने बड़ी मोहब्बत से हमारे साथ पेश आया और रुख़्सत किया। वापस आए और वो टेंशन जो 3 दिन से जो है वो मुझे परेशान किए भी थी, वो ख़त्म हुई। अब तो उसके बाद ऐसा हो गया कि जहाँ भी कोई आबादी मुझे नज़र आती है, मैं बहुत ही स्लो स्पीड कर लेता हूँ कि खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कोई चलता हुआ आदमी, जो कि वो जिस स्पीड से हम दूर से शहर किसी और जगह से चलते हुए दाखिल होते हैं, शहर और कस्बे में दाखिल होते भी हम उसी स्पीड से वहाँ से निकल जाना चाहते हैं, जो बात ठीक नहीं है। अब तो खैर मोटरवेज बन गई हैं, शहरों से ताल्लुक़ ही नहीं रहा उनका, लेकिन अभी भी सड़कें हैं जो शहरों के अंदर से गुजरती हैं। तो हमें वहाँ बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। अल्लाह ना करे कोई
हादसा पेश आ जाए और कोई जान आपके गफलत की वजह से ज़ाया हो जाए, बहुत मोहतात रह के आबादियों में से गुजरना चाहिए।